शुरू के जाएं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब से राय क्लासेस पे। तो कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि पीछे आप लोग दिखाई दे पा रहे हैं कि ये हमारे जो है मस्जिद के हमारे इमाम साहब हैं और ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। और यहाँ जो है जो बेंदर कस्बा है वहाँ पे जो है मस्जिद में इमामत के दौरान इन्होंने अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम के पेपर दिए हैं और बहुत ही अच्छे नंबरों से पेपर को पास किया है। और मात्र ये 1 से 1.5 महीने हमारे पास आए थे और उनको जो है जो निर्देश यहाँ पर इनको दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन किया है और उसी के दौरान इनकी परीक्षाएं हुई हैं और परीक्षा में जो है काफ़ी अच्छे अंक इन्होंने अर्जित किए हैं। साइड में आपको जो है इनका रोल नंबर दिखाई दे रहा है और इनका जो नाम है मोहम्मद जुनैद है और रोल नंबर जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हैं। तो यहाँ से जो है इन्होंने मेहनत करके और अपनी सफलता को प्राप्त किया है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और बेंदर कस्बा के जो है मस्जिद में इमामत करते हैं। तो काफ़ी जो है बड़ा काम है इमामत के साथ साथ परीक्षा की तैयारी करना और तैयारी करने के बाद अच्छे नंबरों से पास होना काफ़ी जो है बड़ा है। इस दौरान उन्होंने जो है कितनी मशक्क़तें की है और कितना संघर्ष किया है वो सब जो है आप इनकी जो है खुद से ज़ुबानी ही सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे राही सर गुरु जी हैं। सबसे पहले हम अपने गुरु जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी मेहनत और लगन के ज़रिए से हम इस मकाम तक पहुँचे कि हमने हाई स्कूल के पेपर में अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल की। सबसे पहले हम आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हमने शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन 10-12 साल मदरसे में पढ़ाई की और मदरसे में उर्दू अरबी यही लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं या जिन मदरसों में इंग्लिश या हिंदी के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो उसमें बच्चों को थोड़ा हिंदी इंग्लिश भी आ जाती है। लेकिन हमारा हाल ये था कि हम यूँ समझिए कि इंग्लिश का ए नहीं जानते थे और हिंदी का छुटा भी नहीं जानते थे। लेकिन उसके बाद हमने जब फॉर्म भरा और गुरु जी से हमारी मुलाकात हुई, गुरु जी ने हमारी हौसला अफजाई की और कहा कि आप हिम्मत के ज़रिए से पढ़ाई कीजिए। फिर गुरु जी के बातों पर हमने अमल किया और सिर्फ 1 महीना हमने कोचिंग की और वो कोचिंग भी बराए नाम रही क्योंकि इमामत के दौरान मशगूलियात ज़्यादा थी और गुरु जी भी बहुत मसरूफ़ थे, बच्चों को तैयारी करा रहे थे, इसलिए पढ़ाई भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, गुरु जी ने जो कुछ भी हमको तालीम दी और जो कुछ भी बताया उस पर हमने अमल किया और उसी तरह एग्ज़ाम के अंदर उस पर जो है हमने अमल करते हुए एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर से पास हो गए। देखिए, आप किसी भी मैदान में हो, चाहे किसी भी लाइन में जाना चाहते हो, एक बात हमेशा याद रखिए, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेहनत करेंगे, कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो ऐसा भी होगा कि आप नीचे भी गिर जाएंगे, यानी कामयाबी तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वही आपका कामयाबी की तरफ बढ़ना वही आपके लिए काम आएगा। उर्दू का एक शेर है, किसी शायर ने कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी जो जवान मर्द होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, लड़ने वाले होते हैं, वही मैदान जंग में गिरते हैं। लेकिन जो बच्चा अपने घुटनों के बल चल रहा हो वो कहाँ से मैदान जंग में गिरेगा, क्योंकि वो खुद घुटनों के बल ही है। इसलिए अपना हौसला बुलंद रखिए और अपने आसाइम को बुलंद रखिए। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इसलिए हम में से हर एक इंसान शाहीन है और उसको अपना मकसद सिर्फ पहाड़ तक नहीं महदूद रखना चाहिए बल्कि उससे भी बुलंद आसमान की बुलंदी को छूना चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामयाबी से हमकिनार करे और हम सब की ज़िंदगियों में खुशियों की लहर दौड़ा दे। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि अभी जो है समय लगभग
अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये देखें 9:34 हो रहा है और मौलाना साहब जो है हमारे घर पर जो है ये मिठाई का डब्बा लेकर के आए हैं 9:30 बजे रात में, बस केवल पास होने की खुशी में। ठीक 9:30 बजे रात में मौलाना साहब जो मिठाई का डब्बा घर लेकर आए हैं। ये जो अपना कमरा है और यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे लेके आए। और यहाँ तक आपको हम बता दें कि जो 1 से 1.5 महीने की मौलाना साहब की जो तैयारी रही है तो उसमें आप लोगों को हम ये बता दें कि यहाँ पर जो है मौलाना साहब के हमने कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं करवाए हैं। ना ही मौलाना साहब को हमने हिंदी पढ़ाई है, ना ही मौलाना साहब को हमने जो है इंग्लिश पढ़ाई है, ना ही गणित पढ़ाई है। यहाँ तक कि जो है जो गणित की प्रश्नावली 1.1 है वो तक भी हमने नहीं पढ़ाई है, क्योंकि हाई स्कूल का सिलेबस जो है इतना छोटा नहीं है जिसको हम 1 से 1.5 महीने में एक फ्रेशर के लिए ख़त्म कर सकें। 1 से 1.5 महीने में हम उसके लिए ख़त्म कर सकते हैं जो काफ़ी पढ़ने में तेज हो और जिसको कहते हैं कि जो टॉपर्स हो। ठीक, अगर टॉपर है तो उसका जो है 1 से 1.5 महीने में कोर्स ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन मौलाना साहब जो थे इन्होंने जो उर्दू और अरबी पर ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है, तो उस चीज़ का जो है इनके पास इल्म तो अथाह ही है। लेकिन जो हिंदी की अगर इल्म की बात करेंगे, हिंदी के ज्ञान की बात करेंगे, तो उसमें जो है मौलाना साहब बिल्कुल जीरो थे। तो यहाँ पर इनकी जो है हिंदी के मामले में इनकी जो बुनियाद थी, जो नींव थी, बहुत ही कमज़ोर थी। तो वहाँ से जो है सब सब्जेक्ट को लेकर तैयार करवाना बहुत ही मुश्किल का काम था। तो यहाँ पर जो है हमने 1 से 1.5 महीने में इनको पूरा हम वो तरीका बताया है कि मतलब वहाँ पर हम जब जाएंगे तो हम कॉपी कैसे लिखेंगे, OMR कैसे भरेंगे और कॉपी कैसे लिखी जाती है, कॉपी देखने में कैसी अच्छी होती है, हिंदी कॉपी कैसे लिखेंगे, मैथ की कॉपी कैसे लिखेंगे और अंग्रेजी कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें मौलाना साहब को जो है हमने 1 से 1.5 महीने में बताई है। ठीक, बाकी ना ही हमने इनको जो है कोई गणित का क्वेश्चन करवाया है, ना ही हमने जो है कोई इनको सेंट्रल आइडिया याद करवाई है, ना ही हमने जो है समाज विज्ञान का कोई लेसन तैयार करवाया, कुछ भी नहीं तैयार करवाया है। ठीक, यहाँ तक कि अब आपको बता दें कि हाई स्कूल में अगर कुछ ऐसे शब्द भी हमारे हैं जो काफ़ी कठिन हैं तो वो मौलाना साहब आज भी नहीं लिख पाएंगे, अगर पहली बार ऐसा शब्द कोई सुन रहे होंगे तो। ठीक, लेकिन ऊपर वाले का रहमो करम है, मेहनत हमारी और मौलाना साहब की थी, लेकिन करम अल्लाह का है। ठीक, उसी के अंदर ताकत थी जो मौलाना साहब को जो है उसने ये दिन दिखाया और उनके लिए जो है काफ़ी शुक्रगुजार हैं और आगे इसे शुक्रगुजार करते रहेंगे। और ये उनके लिए एक बहुत सटीक एग्जाम्पल हैं जो पढ़ाई को बहुत ही कमज़ोर मानते हैं, जिनको लगता है कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जितनी बैचें आ चुकी हैं या अभी आगे जितनी बैच आएंगी, ठीक, जो मौलाना साहब से कमज़ोर स्टूडेंट हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि इनको टोटल सब्जेक्ट भी नहीं मालूम थे कि हमारे पास सब्जेक्ट 6 जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं। जो छठा सब्जेक्ट है इनका कला है कि कृषि है, ठीक, वो जब इनका एडमिट कार्ड आया था तब इनको मालूम हो पाया था। तो अब एक ऐसे इंसान से जो आप पास होने की उम्मीद लगा के बैठे हैं, जिसको पूरे 6 सब्जेक्ट नहीं मालूम है, तो सोचिए उसकी हालत कहाँ से कहाँ होगी। लेकिन इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। इन्होंने आखिरी तक, ठीक, अपनी हिम्मत नहीं हारी। और मौलाना साहब से केवल हमारे खुले शब्द यही थे कि मौलाना साहब अपनी कॉपी जो लिखना है आपको, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको जो कुछ समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक, जो कुछ मालूम हो आज तक, मान लो आपकी जितनी हो रही है 18 साल 20 साल 16 साल जितनी भी एज हो आपकी, इस एज में आपने हिंदी के मालूम जितना कुछ सीखा है, ठीक, सब आपको जो कॉपी में लिख के आना है। ठीक, बाकी रिजल्ट की रही बात वो बाद में देखा जाएगा। और रिजल्ट जो है आप लोगों के सबके सामने है। ये मौलाना साहब का रोल नंबर है और ये रोल नंबर से आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं। और सीतापुर के रहने वाले हैं और यहाँ बेंद्र कस्बा में जो है इमामत के तौर पर हैं। और अगर जितने भी आप लोग मुस्लिम भाई लोग हैं और इमामत अगर जानते होंगे तो ये खुद जानते होंगे कि इमामत का काम कितना कठिन होता है और उस दौरान बाहर रह के इमामत करना और इमामत करके हिंदी की पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल का काम है। ठीक, और इन्होंने जो है ये सब करके दिखाया है और अपने अल्लाह के रहमो करम से इन्होंने अपने एग्ज़ाम को पास किया है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि यहाँ से जो है अब ये अपनी इंटर की तैयारी शुरू करेंगे और आप लोगों का सपोर्ट इनको चाहिए है, क्योंकि हिंदी की पढ़ाई में उतने मजबूत नहीं है और हालांकि भी 2 साल का टाइम है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अल्लाह का रहमो करम होना चाहिए। मेहनत इनकी रहेगी, मेहनत हमारी रहेगी और जैसा इनका आज रिजल्ट आया है वैसा ही इनका रिजल्ट इंटर में भी आएगा। और ये हम छोटा सा ब्लॉग इसलिए डाले हैं ताकि ये उन लोगों के लिए मिसाल बन सके जो पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा हवा मानते हैं और जो बहुत ज़्यादा भारी मानते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, और बहुत से ऐसे लोग जो कि उनको ये लगता है कि हमसे एक अच्छा 10 का एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो बिल्कुल जो है
मामूली सा एग्ज़ाम जिन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया और काफ़ी अच्छे से नंबर लाके इन्होंने अपना हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया। ठीक, तो मिलते हैं अपने हम जो है एक नए सेक्शन में। तो तभी थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।